गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉल्स ट्रेडर्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सेंसेक्स में जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड मोमेंटम किया, यहीं पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा था गाइस मार्केट। अगर इसका ब्रेकडाउन होता ना गाइस तो सारे ही इंडेक्स जो भी हैं सारे ही गिरते। लेकिन सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, अगर एक्सपायरी के दिन ही ब्रेकडाउन देता तभी एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने मिलता और निफ्टी बैंक निफ्टी भी गिर जाते। इन द सेंस जो एक डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो एक बड़ा डाउनफॉल आएगा, वो हर एक इंडेक्स में शो होता हमें। लेकिन क्या हुआ गया, सेंसेक्स में ब्रेक डाउन नहीं दिया, एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट किया, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया। यहीं पे चीजें होती है, जब भी एक्सपायरी होती है ना, अगर बड़ा मूव आना है तो एक्सपायरी में ही आता है। अगर एक्सपायरी के वक्त अगर एक बड़ा मूवमेंटम आपको चाहिए एज अ ऑप्शन बायर, तो आपको हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए सेंसेक्स में, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, ठीक है। उस वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी एक्सपायरी रहती है, अगर एक ऑप्शन बायर को बड़ा मोमेंटम चाहिए तो हमेशा वहीं पे कंसिडर करना चाहिए कि एक बढ़िया मोमेंटम, वरना नेक्स्ट दिन जैसे कि मंडे के दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया भी था, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह वर्क किए। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया। डाउन साइड है, मैंने आपको बताया भी था, ये सपोर्टिंग एरिया है, कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिए। यहाँ पे तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन बन रही थी, जैसे ही ब्रेकआउट ऑफ वन साइडेड मोमेंटम हमको देखने मिला। एक तरीके से साइडवेज मार्केट ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन बायर के पास यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था कि यहाँ पे पुट को बाय कर सकते थे और यहाँ पे कॉल को बाय कर सकते थे, ठीक है। इस होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, मैं डिटेल में आपको हर एक चीज समझाता हूँ, जिससे कि आपको अगली बार अगर ऐसा कुछ भी देखने मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे चलते हैं फिर निफ्टी में। यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक बढ़िया मोमेंटम आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते ही अपसाइड जाने की कोशिश किया, लेकिन सेलर्स आ गए और कंटिन्यूअसली कहाँ पे यहाँ पे ट्राई कर रहा है आप देख सकते हैं। अगर इतना ही क्रूशल है ये लेवल तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देना चाहिए था। अगर ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है इट मीन्स यहाँ पे सेलर्स जो है वो आज के दिन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की ही फाइट होने वाली है। एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव किया। जब भी एक यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया है गाइस, अगर ब्रेक करना है ना गाइस, ब्रेक कर देगा वो, ठीक है गाइस। जैसे ही ब्रेक करेगा, अगर सपोर्ट लेना है ओके कोई बात नहीं, मैं आपको एक और चीज डिटेल में समझाता हूँ। अगर यहाँ पे ये पिक्चर आप समझ लीजिए, यहाँ पे अगर नीचे आए, ठीक है, फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा, सेकेंड टाइम टेस्ट करेगा, थर्ड टाइम भी अगर टेस्ट करता है तो ब्रेकडाउन देने के बाद डाउन साइड वन साइडेड आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेकडाउन दिया अपसाइड गया, ब्रेकडाउन दिया अपसाइड गया, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया, फिर एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं गाइस, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यही छोटे पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे एक सपोर्ट है रेजिस्टेंस एरिया के पास। अगर वन वे में अगर ब्रेकडाउन दे देता है ना, बहुत बढ़िया मोमेंटम आता है। अगर इस तरीके से चौपीली मार्केट वर्क करता है ना, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये कहीं नहीं जाने वाला मार्केट। बस आपका जो भी अगर ऑप्शन सेलर है तो बहुत बढ़िया, वैसे भी यहाँ पे टाइम डिके उतना होने से रहा, आपको पता है कि टाइम बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी एक्सपायरी आने में, तो वहां पे भी उतना कुछ खास नहीं, लेकिन आपको अच्छा खासा फिर भी एक ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ऑप्शन बायर का तो पूरी तरीके से लॉस ही लॉस देखने मिलेगा, कोई प्रॉफिट देखने नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप स्कैल्पर है तो वो अलग चीज है गाइस, स्कैल्पिंग बहुत हाई चीज है, वो उसके ऊपर ज्यादा मत ध्यान दीजिए। हाँ, आपके एक्सपीरियंस हो गया 5 to 10 ईयर्स, उसके बाद आप जरूर से कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा भी था सपोर्ट लेगा, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, अपसाइड जाने की कोशिश, यहाँ पे वन साइडेडली ब्रेकडाउन तो दिया है, लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ट्रेड भी नहीं बनता है गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया भी है बैंक निफ्टी और निफ्टी का बहुत दूर है एक्सपायरी अभी फिलहाल, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन। वैसे भी अगर मोमेंटम अगर दिखते भी, अगर ब्रेकडाउन भी देता तो धीरे धीरे जाता। इट मीन्स क्या होता गाइस वहां पे कि
मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन तो की आपको कि वन साइडेड मोमेंटम आएगा डाउन साइड के लिए, लेकिन याद रखिए धीरे धीरे आएगा तो आपको कोई पैसा नहीं बनने वाला एज अ ऑप्शन बायर। हाँ, अगर ऑप्शन सेलर है तो बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं आप, नो डाउट, लेकिन ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलेगा धीरे धीरे अगर मार्केट आएगा तो। हाँ, थोड़ा बहुत मिलेगा, वो नेग्लिजिबल ही रहेगा गाइस। आप देखते देखते ही थक जाएंगे कि कब एग्जिट मारूं कब एग्जिट मारूं, वो चीज आने लगेगी आपके पास। तो उस वजह से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड, यहाँ पे भी थोड़ा सा रुकने की कोशिश, रेजिस्टेंस लिया फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, उसके बाद कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए एक साइडवेज मार्केट। क्योंकि मैंने आपको समझाया भी है, सेंसेक्स में आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, वहीं पे ब्रेकडाउन नहीं दिया, अगर वहीं पे ब्रेकडाउन दे देता ना तो फिर तो बैंक निफ्टी और निफ्टी विफ्टी भी गिर जाता, एक बड़ा डाउनफॉल देखने मिलता। लेकिन वहीं पे एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया तो फिर तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एक बढ़िया मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। निफ्टी विफ्टी में चल जाएंगे इस, यहाँ पे भी देख सकते हैं जहां पे मैंने कहा था एग्जैक्टली सपोर्ट ले अपसाइड जाने की कोशिश, ब्रेकडाउन दे। यहाँ पे एक चीज अच्छी थी कि ब्रेकडाउन देते ही मोमेंटम तो किया, जहां पे यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस से प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके आसपास ही आते हुए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर से अपसाइड गया और एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है जहां से हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर सकता है, और एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी आपने पुट बाय किया था सपोजिंगली, तो इतना धीरे धीरे मार्केट आया ना तो आप खुद परेशान हो जाते कि कहाँ पे एग्जिट मारूं मैं, क्योंकि आपका पैसा तो नहीं बढ़ रहा होता, धीरे धीरे 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए इस तरीके से फ्लक्चुएट होता, तो आपको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बोरियत हो जाएगी। उसके बाद आप छोटे प्रॉफिट के लिए तो नहीं आते हैं एज अ ऑप्शन बायर, आपको एटलीस्ट 1:3 1:5 की टारगेट रहते ही हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो वही चीज होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको समझने की जरूरत है। होप आपको ये सारी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि मंडे के दिन किस तरीके से मोमेंटम करेगा और वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्या उसके बारे में बिहाइंड द लॉजिक होगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो गया, उस वजह से मैं पहले बना दिया हूँ इस वीडियो को, तो वो पहले वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद ये कंटिन्यू होगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझेंगे गाइस, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है आपको हर एक चीज, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा, कल इन द सेंस मंडे के दिन गाइस, कल सैटरडे तो छुट्टी रहेगा सैटरडे संडे, तो मंडे के दिन कैसे मार्केट मोमेंटम करेगा, क्या उसके बिहाइंड द लॉजिक होगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का यहाँ पे चार्ट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। तो जैसी इस एरिया का ब्रेकडाउन देगा ना इस लाइन का, उसके बाद एक शार्प एंड डाउनसाइड मोमेंटम दिख सकता है गाइस। थोड़ा सा मैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में स्टिल थोड़ा सा बेरिश हूँ गाइस, तो आपकी मर्जी रहेगी, आपको थोड़ा सा स्टॉक पे जरा सा ध्यान दीजिए, मैं इतना ही कहूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं और बढ़ेगा तो आप रख सकते हैं, स्टिल मैं आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करते रहिए, ये थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था जस्ट, ठीक है गाइस। यहाँ पे तो देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस एरिया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया भी था यहाँ पे, तो उस वजह से एक मार्केट जो सेंटिमेंट दिख रहा है ना निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि करेक्शन आ सकता है, उस वजह से मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना ही बायर्स ना ही सेलर्स, यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेज पे यहाँ पे हमको देखने मिला था थर्सडे के दिन। आज थोड़े से बायर्स तो आए हैं, लेकिन स्टिल उतने ज्यादा बायर्स नहीं आए हैं कि यहाँ पे होल्ड ऑन कर सकते हैं, तो स्टिल मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। हाँ, अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो क्या करेगा बताएगा, थोड़ा सा और यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना सकता है, फिर ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम डाउनसाइड दे सकता है, ठीक है गाइस। हम उस हिसाब से कॉन्शियसली ट्रेड करेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं, धीरे धीरे करते हुए हायर हाई तो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हैं सेलर्स ही आके यहाँ पे डोमिनेंसी दिखा रहे हैं अपना, तो थोड़ा सा हो सकता है कि सेलिंग आ सकती, इसके नीचे जान दीजिए, उसके बाद तो ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, फिर सेकंड, यहाँ तक के लिए थर्ड टारगेट इजीली रीच कर
सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सेंटिमेंट भी है गाइस, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से नहीं देखेंगे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग आई थी। यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेलर्स ट्राई ऑन कर रहे हैं कि डाउन साइड मोमेंटम लेके जाए, क्योंकि उनके पास जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है ना, वो थोड़ा सा ऑफलोड करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी प्रॉफिट बुकिंग जरूर से चाहेंगे। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना गाइस, तो थोड़ा सा डाउन साइड आएगा, उसके बाद वो थोड़े से क्वालिटी स्टॉक्स थोड़े से और अच्छे प्राइस में ले पाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आने की हाई पॉसिबिलिटी है गाइस। मैं तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में आपको कह ही रहा हूँ, लेकिन निफ्टी फिफ्टी को थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर मिड कैप सिलेक्ट ही अगर गिर रहा है तो निफ्टी फिफ्टी भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा और थोड़ा सा गिरने की कोशिश करेगा जरूर। सेंसेक्स में चलते हैं गाइस, सेंसेक्स में भी वही हालत है गाइस, यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया है। सेलर्स बार बार यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि डाउन साइड लेके जाए। यहाँ पे एक जो बायर की डोमिनेंसी देखने मिली, उस वजह से यहाँ पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आ जाए एटलीस्ट। तो इसके नीचे जाने दीजिए, इस ग्रीन कैंडल का लो है ना, इसके नीचे जैसे ही जाएगा ना, तो इजीली फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए, सेकेंड टारगेट, और अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो इजीली एक जो यहाँ पे गैप क्रिएट है ना गाइस, इस गैप को फिल करने आ सकता है मार्केट, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है गाइस। ठीक है गाइस, इतने जल्दी नहीं आएगा गाइस, विद इन 2 to 3 डेज या फिर 1 वीक में, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जरूर से आने की कोशिश करेगा गाइस मार्केट। ठीक है गाइस, चलिए गाइस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं और सबसे पहले निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में चलते हैं, क्योंकि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का मंडे के दिन एक्सपायरी होता है और आपको कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि ये एक हमारे लिए सपोर्टिंग एरिया की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। मैं आपके लिए यहाँ पे क्रिएट भी कर देता हूँ जिससे कि आपको समझेगा। ओके गाइस, ये है एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना, इजीली एक बढ़िया मोमेंटम आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट, यहाँ तक के लिए सेकंड टारगेट लेके जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे मार्केट जा सकता है, तो उस हिसाब से आप प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए आपका। ठीक है गाइस, मैं फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में स्विच ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको एक बड़ा और ओवरव्यू भी मिल जाए। ठीक है गाइस, यहाँ पे थोड़े से सेलर्स आए हैं, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से बायर्स और सेलर्स की फाइट हो, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो इसका ऑलमोस्ट 10 यहाँ पे मैं क्रिएट ही कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है गाइस, यहाँ तक के लिए एग्जैक्टली। ठीक है गाइस, इसके आसपास आने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से ट्रेड जरूर से कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, अगर ये डाउन साइड आ जाता है ना गाइस, तो फिर तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया ही है, तो फर्स्ट टारगेट तक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इजीली, लेकिन यहाँ तक के लिए आप लेके जरूर से जा सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है कल के दिन, तो इन द सेंस मंडे के दिन तो मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर ब्रेकडाउन होता है ना, एक बढ़िया फॉल आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा इस, क्योंकि यहाँ पे बायर डोमिनेंसी देखने तो मिली है, लेकिन सेकेंड टाइम आएगा और ब्रेकडाउन दे देगा ना, और बहुत जल्दी दे देना चाहिए इस, आज के जैसा नहीं कि कंटिन्यूअसली कॉन्सोलिडेट करें वहीं पे एकदम से, वहां यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करी चलेगा, होने के बाद जैसी ब्रेकडाउन देगा ना, वन साइडेड मोमेंटम हमको देखने में मिलना चाहिए गाइस। ठीक है गाइस, फिर निफ्टी में चलते हैं। फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंटिन्यूअसली कॉन्सोलिडेट कर रहा है, इसके नीचे जाने दीजिएगा इस, क्योंकि इसका लो आज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जैसी ब्रेकडाउन दे देगा ना, तो बढ़िया यहाँ तक के लिए तो आराम से आप लेके जा सकते हैं मार्केट को। ठीक है, अगर अपसाइड के लिए देखा जाए तो जैसी अगर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है ना, एक बड़ा मोमेंटम हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपसाइड मोमेंटम कर सकता है गाइस। ठीक है गाइस, अब आपको ये पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जस्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। ओके, यहाँ पे भी अगर कंटिन्यूअसली यहाँ पे थोड़ा सा कल के दिन कंसोलिडेट करता है, उसके बाद 12 to 1 o'clock के आसपास मंडे के दिन ब्रेकआउट देता है ना, एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने में मिल सकता है। ये सपोर्टिंग एरिया है। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर तो इजीली यहाँ तक के लिए आपको मिल ही सकता है, और अगले बार आप जो भी डाउन साइड के लिए आप लेके जाना चाहते हैं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप और थोड़ा सा स्ट्रेच ऑन कर सकते हैं गाइस, नो डाउट। यहाँ पे चलते हैं निफ्टी 50 में, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। तो
सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दे देगा ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बार डोमिनेंस देखने मिला है। तो क्या हो सकता है, इसी एरिया के आसपास से ना थोड़े से बायर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन मैं आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। ये होगा नो ट्रेडिंग जोन। ओके गाइस, अगर इसका ब्रेकआउट ही देना है ना मार्केट को, सबसे पहले इस एरिया का ब्रेकआउट देने दीजिए। जस्ट अ सेकंड। हाँ, इस एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद तो इजीली आप यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर सकता है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम करने की आसार है थोड़े से, ठीक है। अगर डाउन साइड आ जाता है तो ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा ना तो एक शार्प फॉल देखने मिल सकता है हमको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक का तो और वैसी बात है कि हमको देखने मिल सकता है, ठीक है। सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स क्या एक बढ़िया मोमेंटम देखने मिल सकता है सेंसेक्स में भी, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली एक सपोर्टिंग एरिया की तरफ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, ये देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं डबल टॉप बन चुका है। अगर ब्रेकआउट होता है ना तो इजीली आप अपसाइड के लिए जा ही सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो आप उस हिसाब से आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बना लीजिए और वहां तक का टारगेट जरूर से आप लेके जा सकते हैं। अगर डाउन साइड में यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो इजीली यहाँ तक तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, हो सकता है कि एक थोड़ा सा और बढ़िया फॉल आ सकता है। तो उस हिसाब से आप प्लान ऑफ एक्शन आप अपना लेके चल सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है हर एक चीज। ओके गाइस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।